बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू सरशान स्काई साइंस फाउंडेशन। बेटा हमारा आज का जो टॉपिक है बेटा वो है फाइलम इकानोडर्मिटा, यानी हमने आज फाइलम इकानोडर्मिटा को पढ़ना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। फाइलम इकानोडर्मिटा बेटा जैसे नाम से जाहिर है कि जो इकानो वर्ड है इसका मतलब होता है स्पाइंस। क्या होता है? स्पाइंस। और डर्मेटा लफ्ज़ निकला है डर्म से, डर्म का मतलब होता है स्किन। डर्मेटा मतलब है स्किन, यानी हम इनको क्या कहते हैं? स्पाइनी स्किन्ड एनिमल्स कहते हैं। क्या कहते हैं? स्पाइनी स्किन्ड एनिमल्स, यानी ऐसे जानवर जिनकी बॉडी के ऊपर क्या होता है? स्पाइंस होते हैं। अब स्पाइंस क्या होते हैं? तो बेटा स्पाइंस का मतलब कांटेदार, यानी इनकी बॉडी क्या होती है? कांटेदार होते हैं। यानी फर्ज कर लें ये हमारे पास इनकी बॉडी की आउटर लेयर है, तो आउटर लेयर के बाहर यहाँ पर क्या होते हैं बेटा? इस तरीके से स्पाइंस होते हैं, कांटे निकले होते हैं। ठीक है, कांटे निकले होते हैं, इसको बोलते हैं हम स्पाइनी स्किन्ड एनिमल्स। क्या बोलते हैं? स्पाइनी स्किन्ड एनिमल्स। नेक्स्ट बेटा ये करते हैं इसका हैबिटाट, यानी ये किस तरह के माहौल में रहते हैं। तो बेटा ये क्या होते हैं? एक्सक्लूसिवली मैरीन होते हैं, यानी ये जितने भी होते हैं सारे के सारे कहाँ पाए जाते हैं? फ्रेश मरीन होते हैं, यानी समंदर में पाए जाते हैं। ठीक है, पानी के अंदर पाए जाते हैं। अब इसकी एग्जांपल हमारे पास है सी स्टार, सी अर्चिन वगैरह। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं बेटा इनकी बॉडी शेप्स को कि इस इनकी जो है बॉडी की शेप यानी शक्लें किस तरह की होती हैं, इनकी जिसामत कैसे होती है। तो बेटा इसमें फ्लैट लाइक बिस्किट, यानी कुछ हमारे पास ऐसे होते हैं जो फ्लैट होते हैं बिल्कुल बिस्किट की तरह, या फिर इसका फर्स्ट कर लें इस तरह से फ्लैट होते हैं जैसे बिस्किट भी फ्लैट होता है, तो फ्लैट लाइक बिस्किट होते हैं। और इनकी एग्जांपल हमारे पास है केक अर्चिन, यानी केक अर्चिन क्या होते हैं? ये फ्लैट होते हैं बिस्किट की तरह। दूसरी जो है कुछ हमारे पास स्टार शेप्ड होते हैं। अब स्टार शेप भी बेटा दो तरह से होते हैं। कुछ ऐसे होते हैं जिनके जो आर्म्स बाजू होते हैं बेटा वो बड़े होते हैं, जैसे आपने स्टार फिश देखी है तो उसके 5 आर्म होते हैं, बाजू होते हैं। तो कुछ ऐसे होते हैं जिनके बाजू जो है ये आर्म्स जो है वो बड़ी होती हैं, कुछ के होते हैं स्मॉल। तो स्टार शेड में लॉन्ग आर्म्स वाले जो है और स्मॉल आर्म्स वाले हैं। अब लॉन्ग आर्म वाले जो है उनकी एग्जांपल हमारे पास है बेटा ब्रिटल स्टार। क्या है? ब्रिटल स्टार। और जो स्मॉल आर्म वाले हैं उनकी एग्जांपल हमारे पास है सी स्टार। सी स्टार को हम कॉमनली जो है वो स्टार फिश भी कहते हैं। ठीक है बेटा, नेक्स्ट बात करते हैं जो राउंड या ग्लोबुलर, यानी ऐसे जिनकी बॉडी क्या होती है? गोल होती है, राउंड शेप होती है। तो उसकी एग्जांपल हमारे पास है बेटा सी अर्चन। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास है लॉन्ग, लंबे और सॉफ्ट बॉडी वाले जो होते हैं उनको हम बोलते हैं, उनकी एग्जांपल हमारे पास है सी कुकम्बर, यानी इनकी बॉडी जो है वो फ्लैट भी होती है, राउंड शेप भी होती है, और उसके अलावा हमारे पास क्या होती है? स्टार शेप भी होती है। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं बेटा इसकी जनरल फीचर्स की। ये जो जनरल फीचर्स हैं बेटा तमाम जितने भी हमारे पास फाइलम है सब के अंदर हमने जो है जनरल फीचर देखे थे, और सबकी जो हेडिंग्स हैं वो कॉमन थी। ठीक है, सबसे पहले यहाँ जो हेडिंग है वो है जर्म लेयर। क्या है? जर्म लेयर, यानी जर्म लेयर को हम नाम देते हैं एम्ब्रियोनिक लेयर का। क्या नाम देते हैं बेटा? एम्ब्रियोनिक लेयर। तो एम्ब्रियोनिक लेयर से मुराद क्या है कि एम्ब्रियो की डेवलपमेंट के दौरान कितनी लेयर्स बनती हैं। तो दो तरह की लेयर्स होती हैं, दो तरह के ऑर्गेनिजम्स होते हैं बेटा। कुछ में दो लेयर्स बनती हैं जिनको डिप्लोब्लास्टिक कहते हैं, कुछ के अंदर 3 लेयर्स बनती हैं जिनको हम क्या नाम देते हैं बेटा? ट्रिप्लोब्लास्टिक एनिमल्स। तो बेटा इनकी जो एम्ब्रियोनिक लेयर होती है वो 3 होती हैं। क्या होती हैं? 3 होती हैं। ट्रिप्लो का मतलब ही क्या होता है? 3। और ब्लास्टिक लव निकला है ब्लास्टोडर्म से। किससे? ब्लास्टोडर्म, यानी 3 इसकी ब्लास्टोडर्म क्या होती है? एम्ब्रियोनिक लेयर होती है, यानी इसके पास कहते हैं 3 एम्ब्रियोनिक लेयर्स होती हैं। कौन कौन सी होती हैं बेटा? तो हमारे पास है एक हमारे पास है एक्टोडर्म, एक्टोडर्म। सेकंड हमारे पास है मीजोडर्म, और थर्ड पे हमारे पास है एंडोडर्म। क्या है? एंडोडर्म। 3 तरह की लेयर्स होती हैं बेटा। एक्टोडर्म आउटर वाली होती है जो बॉडी वाल बनाती है, एक एंडोडर्म होती है जो एलिमेंट्री कैनाल बना रही होती है, और दरमियान में क्या होती है? मीजोडर्म होती है। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं इनके सिलोम की। सिलोम कहते हैं बेटा बॉडी कैविटी को। किसको कहते हैं? बॉडी कैविटी। बॉडी कैविटी, यानी बॉडी कैविटी के लिहाज से भी बेटा हमारे पास जो ऑर्गेनिजम्स होते हैं वो 3 तरह से होते हैं। प्रीवियस लेक्चर में मैंने इनको कंप्लीटली डिस्क्राइब किया हुआ है। तो फर्स्ट के 3 तरह के कौन कौन से होते हैं? कुछ ऐसे होते हैं जिनके अंदर बॉडी कैविटी प्रेजेंट होती है, उनको बोलते हैं एसिलोमेट। कुछ के अंदर बॉडी कैविटी क्या होती है बेटा? एब्सेंट होती है, उनको बोलते हैं एसिलोमेट। कुछ के अंदर क्या होती है? बॉडी कैविटी क्या होती है बेटा? वो हमारे पास फॉल्स बॉडी कैविटी होती है, उसको बोलते हैं सिलोमेट। तो बेटा ये जो है इनके अंदर बॉडी कैविटी प्रेजेंट होती है, इसलिए इनको बोलते हैं सिलोमेट। अब सिलोमेट भी बेटा 2 तरह के होते हैं। कुछ हमारे पास प्रोटोस्टोन्स होते हैं, कुछ हमारे पास ड्यूट्रोस्टोन्स होते हैं। तो प्रोटोस्टोन्स जो फाइलम एनालिटा वाले थे बेटा वो प्रोटोस्टोन्स से, यानी उनके प्रोटोस्टोन्स ऐसे होते हैं जिनके अंदर माउथ की डेवलपमेंट पहले होती है किससे? एनस से। लेकिन जो ड्यूट्रोस्टोन्स होते हैं इनके अंदर क्या होता है? फर्स्टली जो है एनस डेवलप होता है, बाद में क्या होता है? माउथ डेवलप होता है। तो ऐसे ऑर्गेनिज्म जिनमें एनएस फर्स्ट डेवलप होता है उसके बाद जो है माउथ डेवलप होता है उसको बोलते हैं ड्यूट्रोस्टोम।
तो ये सिलोमेट होते हैं और सिलोमेट में भी कौन से, तो ड्यूटेरोस्टोन्स होते हैं। ठीक है बेटा, ये जो टॉपिक है इस टॉपिक को पढ़ने के बाद, इस लेक्चर को सुनने के बाद बेटा आपको अपना नाम भूल सकता है, आपको अपने घर का एड्रेस भूल सकता है, लेकिन ये टॉपिक आपको नहीं भूलेगा इंशाल्लाह। ठीक है, तो जल्दी से हमारे चैनल को बेटा सब्सक्राइब कर दें। नेक्स्ट बात करते हैं बेटा इनकी सिमेट्री की, किसकी, सिमेट्री की। तो सिमेट्री के लिहाज से भी हमारे पास ये जो ऑर्गेनिज्म होते हैं बेटा ये दोनों तरह से होते हैं, यानी रेडियल भी होते हैं और बायलेटरल भी होते हैं। ठीक है, अब रेडियल कौन से होते हैं और बायलेटरल कौन से होते हैं, तो बायलेटरल हमारे पास जो होते हैं वो लार्वा होता है। क्या, इनके जो लार्वा होते हैं, लार्वा क्या होते हैं बेसिकली स्मॉल, जो यानी छोटे छोटे जो इनके बच्चे होते हैं। ठीक है, समझ लें। ठीक है, जैसे हमारे बच्चों को हम बेबी कह रहे हैं, बड़ों का मैन कहते हैं, ऐसे ही एक ही ऑर्गेनिज्म है, लेकिन जब वो बच्चे होते हैं, पैदा होते हैं, तो लार्वा होते हैं, बड़े होकर क्या बन जाते हैं, हमारे पास अडल्ट बन जाते हैं। तो जो लार्वा होते हैं उनमें क्या होती है, बायलेटरल सिमेट्री होती है, और जो अडल्ट होते हैं उनमें क्या होती है, रेडियल सिमेट्री होती है। अब बायलेटरल सिमेट्री कैसे होती है, जिसमें हम ऑर्गेनिज्म को बेटा एक ही प्लान में दो इक्वल पार्ट्स में कट कर सकते हैं। ठीक है, फर्स्ट कर लिए हमारे पास एक ह्यूमन है, क्या है हमारे पास, ये एक ह्यूमन है, तो इसको अगर मैं यहाँ से काटता हूँ तो ये दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड होता है। ठीक है, लेफ्ट साइड पे भी जितने पार्ट्स होंगे, राइट साइड पे वही पार्ट्स होंगे, यानी मिरर इमेज देगा। लेकिन अगर मैं बेटा इसको यहाँ से कट करता हूँ तो दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड नहीं होता है। इस तरह की सिमेट्री को बोलते हैं बायलेटरल सिमेट्री। और जो रेडियल सिमेट्री होती है उसमें हम ऑर्गेनिज्म को किसी भी प्लेन में कट करें, यानी किसी भी एंगल में कट करें, वो दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड होता है। जैसे फर्स्ट कर हमारे पास ये एक सर्कल है, अगर इस सर्कल में को मैं यहाँ से कट करता हूँ तो दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड होता है, यहाँ से कट करो तब भी डिवाइड होता है, यहाँ से कट करो तब भी दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड होता है। तो इस तरह की सिमेट्री को बोलते हैं रेडियल सिमेट्री। तो जो अडल्ट होते हैं उनमें रेडियल सिमेट्री होती है, और जो लार्वा होते हैं उनमें बायलेटरल सिमेट्री होती है। और ये क्या होता है, एडवांस फीचर रखते हैं। जैसे फर्ज कर लें कि हमारे जो वालिदैन हैं, ठीक है, उनको इतनी टेक्नोलॉजी का पता नहीं था मोबाइल का, हमें पता है, लेकिन हमसे जो हमारे जो न्यू जनरेशन है वो हमसे भी ज्यादा फास्ट है। ठीक है, वो हमसे भी ज्यादा मॉडर्न है, उनको ज्यादा चीजें पता है। तो यानी यहाँ ये समझे कि जो बच्चे हैं ना वो ज्यादा क्या है, मॉडर्न है बड़ों की निस्बत, एडवांस फीचर होते हैं। बायलेटरल सिमेट्री क्या है, एडवांस ऑर्गेनिज्म के अंदर होती है। जो शुरू के फाइलम थे उनमें साल के अंदर रेडियल सिमेट्री थी। ठीक है, एडवांस ऑर्गेनिज्म के अंदर बायलेटरल सिमेट्री होती है। तो इनके जो बच्चे होते हैं बेटा वो एडवांस होते हैं हमारे बच्चों की तरह। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं बेटा इनकी जो रेडियल सिमेट्री होती है, बॉडी पार्ट्स अरेंज इन 5 और मल्टीपल ऑफ 5, यानी इनके जो रेडियल सिमेट्री के जो ऑर्गेनिज्म होते हैं, उनके जो बॉडी पार्ट्स होते हैं वो या तो 5 और उनको 5 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं, या मल्टीपल ऑफ 5, यानी या मल्टीपल ऑफ 5 अराउंड द ओरल अबोरल एक्सिस, यानी इनके जो ऑर्गेनिज्म होते हैं बेटा उनको या 5 हिस्सों में डिवाइड करते हैं, या फिर मल्टीपल ऑफ 5। मल्टीपल ऑफ 5 का मतलब ये है कि जो 5 के टेबल में आते हैं, जैसे 10 15, या 5 हिस्से होंगे, या 10 होंगे, या 15 होंगे, 7 6 नहीं होंगे। ठीक है, तो इतने पार्ट्स में डिवाइड करते हैं अराउंड ओरल अबोरल एक्सिस। अब ओरल जो लफ्ज है बेटा ये निकला है हमारे पास ओरल कैविटी से, इसका मतलब होता है माउथ। ओरल कैविटी मतलब माउथ होता है, अबोरल कहते हैं साइड्स, यानी माउथ के अलावा फर्ज करिए हमारे पास एक स्टार फिश है, ऑर्गेनिज्म है, उसका मुंह है और ये उसकी क्या है, साइड्स हैं। तो ये जो मुंह है इसको हम बोलते हैं ओरल, और ये जो साइड्स हैं इनको बोलते हैं अबोरल। तो क्या होता है, ओरल और बोरल एक्सिस में डिवाइड क्या होता है, जो बोरल पार्ट होता है ये 5 होंगे, या फिर 10 होंगे, 15 होंगे, मल्टीपल ऑफ 5 होंगे। ठीक है बेटा, नेक्स्ट बात करते हैं इनके स्केलेटन की। स्केलेटन कहते हैं बेटा उर्दू में ढांचे को। तो जैसे हमारी बॉडी में ढांचा होते हैं, हड्डियां होती हैं, तो बेटा इनकी बॉडी के अंदर भी स्केलेटन होता है। कौन सा होता है बेटा, एंडोस्केलेटन। ह्यूमन के अंदर भी क्या होता है, एंडोस्केलेटन होता है। अब एंडोस्केलेटन क्या होता है, ऐसा स्केलेटन जिसमें क्या हो, सबसे ऊपर हमारे पास स्किन हो, उसके बाद मसल्स, और मसल्स के नीचे क्या हो हमारे पास बेटा स्केलेटन मौजूद है, हड्डियां मौजूद है। फर्स्ट कर लिए हमारे पास स्किन है, स्किन के नीचे हमारे पास क्या आ जाती है, ये हमारे पास गोश्त है, मसल है, रेड वाला गोश्त है। ठीक है, और गोश्त के नीचे इस तरह से हमारे पास अगर हड्डियां मौजूद हैं तो ऐसे स्केलेटन को बोलते हैं हम एंडोस्केलेटन, जो क्या हो मसल्स के नीचे मौजूद हो। और इंसेक्ट्स में क्या होता है कि स्किन के बाद स्केलेटन आता है, उसके बाद मसल्स, यानी वो मसल्स के ऊपर होता है, उसको बोलते हैं एक्सोस्केलेटन। इनमें एंडोस्केलेटन होता है, और ये बना किस चीज का होता है, तो ये कैलकेरियस प्लेट्स होता है, यानी कैलकेरियस प्लेट्स का बना होता है। अब ये कैलकेरियस प्लेट्स क्या होती है, कैलकेरियस का मतलब होता है कैल्शियम कार्बोनेट, यानी ये कैल्शियम कार्बोनेट्स की प्लेट्स का बना होता है बेटा, और उन प्लेट्स को हम नाम देते हैं ओसिकल्स का। क्या नाम देते हैं, ओसिकल्स का नाम देते हैं। हम इसको आगे डायग्राम में डिस्कस करेंगे। ठीक है, ओसिकल्स का नाम देते हैं। अब ये कहाँ से ओसिकल्स बनती कहाँ से हैं, तो बेटा ये जो ओसिकल्स हैं ये ओरिजिनेट होती है, निकलती हैं फ्रॉम मेसोडर्म से। कहाँ से, ये जो है हमारे पास मेसोडर्म से निकलती हैं। ठीक है, फर्स्ट पहले यहाँ समझाने के लिए, ये हमारे पास है मेसोडर्म, ये हमारे पास क्या है, एक्टोडर्म है, क्या है, एक्टोडर्म है। तो ये जो हमारे पास प्लेट्स होती हैं ये इस तरीके से मेसोडर्म से निकल रही होती हैं, लेकिन इनके कुछ पार्ट जो है वो बाहर निकले होते हैं। कहाँ से, एक्टोडर्म से, यानी इनके कुछ पार्ट जो होते हैं बेटा वो क्या होते हैं, बाहर निकले होते हैं स्किन से, और उन पार्ट्स का नाम देते हैं मेड स्पाइंस। क्या नाम देते हैं, वो पार्ट्स स्पाइंस बनाते हैं, और उनको नाम देते हैं स्पाइंस का। स्पाइंस मतलब कांटे, यानी वो कांटे बना देते हैं, कांटेदार बना देते हैं, यानी इस तरह से वो कांटे बाहर निकले होते हैं, उनको स्पाइंस बोलते हैं। नेक्स्ट बेटा हम डिस्कस करते हैं इनके वाटर वेस्कुलर सिस्टम की, यानी इनकी बॉडी के अंदर क्या होता है, एक वाटर वेस्कुलर सिस्टम होता है। नाम में देखें बेटा, वाटर वेस्कुलर, वेस्कुलर लफ्ज निकला है वेसल से, और इसका मतलब होता है नालियां। क्या होती है, नालियां, ट्यूब्स। तो इनके अंदर क्या होती हैं,
पानी की नालियां होती हैं, ठीक है। तो यूज्ड फॉर मूवमेंट एंड फीडिंग, जिनको वो इस्तेमाल करते हैं किसके लिए, मूवमेंट के लिए और फीडिंग, हरकत करने के लिए और खुराक हासिल करने के लिए। फीडिंग यानी खुराक हासिल करने के लिए। क्या होता है, कंसिस्ट ऑफ कैनाल एंड ट्यूब फीट, ये जो वेस्कुलर सिस्टम होता है कैनाल्स नालियों के ऊपर और ट्यूब फीट के ऊपर मुश्तमिल होता है, ठीक है बेटा। वाटर इंटर्स थ्रू सीव लाइक ट्यूब कॉल्ड मेड्रियोपोराइट, यानी इनके अंदर पानी जो होता है एक सीव लाइक ट्यूब के अंदर, छानी की तरह की ट्यूब के अंदर से दाखिल होता है, जिसको नाम देते हैं मेड्रियोपोराइट का। अगर ये आप डायग्राम देखें तो यहाँ देखें ये पानी जो है बेटा यहाँ से एंटर कर रहा है किसमें, इस ट्यूब के अंदर से ओपनिंग के अंदर, इस ओपनिंग का नाम है मेड्रियोपोराइट, यानी वो ओपनिंग जिसके जरिए इनकी बॉडी में पानी एंटर होता है उसको नाम देते हैं मेड्रियोपोराइट का। फिर वहां से पानी इस हमारे पास कैनाल के अंदर, ये जो आपको कनाल नजर आ रहे हैं ग्रीन कलर वाले, इसके अंदर दाखिल होता है। इस कनाल का नाम है स्टोन कैनाल। अब स्टोन कनाल क्यों कहा गया, क्योंकि इसके इर्द गिर्द क्या होती है बेटा, सारी सारी प्लेट्स होती हैं और वो कैल्शियम कार्बोनेट की बनी होती हैं। कैल्शियम कार्बोनेट बेटा ये क्या होता है, एक तरह से पत्थर वगैरह में भी होता है, तो इसलिए हमने स्टोन कैनाल कहा, ठीक है, याद रखिएगा। अब स्टोन कैनाल से पानी कहाँ जाएगा फिर, इस रिंग कैनाल के अंदर जाएगा। ये जो रिंग शेप्ड है इसको बोलते हैं रिंग कैनाल। क्या बोलते हैं बेटा, रिंग कैनाल, यानी रिंग कैनाल के अंदर पानी इंटर होता है। अब रिंग कैनाल के अंदर पानी इंटर होने के बाद कहाँ जाता है, आगे से वो इन नालियों के अंदर जाता है जिनका मतलब रेडियल कैनाल का, यानी पानी क्या करेगा, मेड्रियोपोराइट के से कहाँ जाएगा, स्टोन कैनाल, फिर वहां से बेटा पानी जाएगा रिंग कैनाल के अंदर। रिंग कैनाल से पानी जाएगा बेटा किसके अंदर, रिंग कैनाल से पानी जाएगा हमारे पास रेडियल कैनाल। ये जो आपको नजर आ रही है ये रेडियल कैनाल है और कितनी है, 5 रेडियल कैनाल है, ठीक है। इन 5 रेडियल कैनाल से अंदर पानी जाएगा। अब रेडियल कैनाल के ऊपर फिर मजीद क्या होती है, इनके किनारों के ऊपर कुछ कैनाल बनी होती है छोटी छोटी, जिनको नाम देते हैं लेटरल कैनाल। लेटरल का मतलब होता है अतराफ, इर्द गिर्द वाले, यानी जो इसके साइडों पे लगी होती है कैनाल, उनको नाम देते हैं बेटा लेटरल कैनाल का नाम देते हैं। क्या नाम देते हैं, लेटरल कैनाल का बेटा नाम दे रहे होते हैं। नेक्स्ट बेटा डिस्कस करते हैं कि जो लेटरल कैनाल है वहां से पानी जाने के बाद यहाँ पे ऊपर एक आपको ओपनिंग नजर आ रही है, इस ओपनिंग के अंदर जाता है जिसका नाम हमारे पास है एम्प्यूला। क्या नाम है, एम्प्यूला। एम्प्यूला के अंदर पानी जाने के बाद फिर से नीचे आएगा। इसको हम इस छोटी सी डायग्राम में डिस्कस करेंगे, किसमें, इस छोटी डायग्राम में। इसी को जो है मैंने यहाँ पर जो है बड़ा करके बनाया है, ठीक है। इसी को ही हमने क्या किया, बड़ा करके इस तरह से डिस्कस कर दिया। अब ये क्या है हमारे पास, ये पानी यहाँ से इंटर हुआ, पानी यहाँ से एम्प्यूला की तरफ ऊपर जाएगा एम्प्यूला में, और एम्प्यूला से फिर नीचे आएगा, यानी पानी यहाँ से कहाँ, ये लेटरल कैनाल है, ये हमारे पास कौन सी कैनाल है, रेडियल कैनाल। रेडियल कैनाल से पानी दाखिल हुआ किसमें, लेटरल कैनाल। लेटरल कैनाल से ऊपर वाला जो पार्ट है उसको नाम देते हैं एम्प्यूला का। लेटरल कैनाल का ऊपर वाला पार्ट एम्प्यूला है, ये वाला एम्प्यूला में पानी दाखिल होगा, फिर ऊपर से प्रेशर के साथ नीचे दाखिल होगा, किसमें, नीचे दाखिल होगा, जिसको हमने नाम क्या दे दिया है बेटा, नीचे दाखिल होगा, इसको हमने नाम दिया है नीचे वाले पार्ट को ट्यूब फीट का। क्या नाम दिया है, ट्यूब फीट। यानी एम्प्यूला से पानी दाखिल होगा ट्यूब फीट के साथ, और ये प्रेशर के साथ दाखिल होगा। जब ये प्रेशर के साथ दाखिल होगा तो ये जो हमारे पास ट्यूब फीट है इसका साइज बढ़ जाएगा। क्या करेगा, साइज बढ़ जाएगा, और ये सबस्ट्रेट के साथ जाके जुड़ जाएगी, यानी किसी भी पॉइंट के साथ, किसी सबस्ट्रेट के साथ चिपक जाएगी, जुड़ जाएगी। यानी इसका साइज बड़ा हुआ, पानी के प्रेशर जैसे जिसको हम हाइड्रोलिक प्रेशर कहते हैं, सबसे साइज बड़ा होगा तो ये सबस्ट्रेट के साथ जुड़ जाएगी। फिर जब ये पानी दोबारा से बाहर जाएगा, पीछे की तरफ जाएगा, तो ये उस पानी के पीछे जाने से जो प्रेशर लगेगा फौरन, क्योंकि देखें एक इसमें नहीं है ट्यूब फीट, इसमें बहुत सारे ट्यूब फीट एक साथ होते हैं, सब के अंदर एक साथ पानी इंटर होता है और सब के अंदर एक साथ से पानी रिमूव होता है, बाहर जाता है। जैसे पानी रिमूव होगा तो क्या करेंगे, ये आगे मूव करेंगे। जैसे आपने जब कश्ती चलाते हो देखा हो, कश्ती में चप्पू होता है, उसके जरिए पानी को बाहर पीछे फेंकते हैं। अब पीछे जैसे फेंकते हैं तो पानी के पीछे फेंकने से कश्ती आगे चल रही होती है। एज इट इज यहाँ पे ये काम हो रहा होता है कि जैसे ही ये पानी को वापस रिमूव करेगा, ये आगे जो है मूवमेंट करेगा। तो इनकी मूवमेंट जो है वो इस तरीके से होती है, हाइड्रोलिक प्रेशर के थ्रू इनकी बेटा मूवमेंट होती है, ठीक है बेटा। नेक्स्ट डिस्कस करते हैं इनके डाइजेस्टिव सिस्टम को, किसको, डाइजेस्टिव सिस्टम को डिस्कस करते हैं। तो इनका ट्यूब लाइक डाइजेस्टिव सिस्टम होता है, यानी इनके अंदर क्या होती है बेटा, ये माउथ हो गया, माउथ के बाद यहाँ पर जो है बेटा एलिमेंट्री कैनाल है, एलिमेंट्री कैनाल से क्या होता है लास्ट में स्टमक और आइनिस वगैरह होता है, यानी 2 ओपनिंग है, इसलिए इनको बोलते हैं ट्यूब लाइक, यानी ट्यूब जितना होती है तो उसमें भी 2 ओपनिंग होते हैं, एक इंटर के लिए और एग्जिट के लिए, तो इनमें भी 2 ओपनिंग होते हैं, इसलिए बोलते हैं ट्यूब लाइक डाइजेस्टिव सिस्टम। अब इसमें क्या क्या प्रेजेंट होता है, माउथ होता है, स्टमक होता है, इंटेस्टाइन यानी आंतें वगैरह होती हैं, रेक्टम और एनस होता है, ठीक है। नेक्स्ट डिस्कस करते हैं बेटा इनके नर्वस सिस्टम को। बेटा इनका जो नर्वस सिस्टम होता है वो पोरली क्या है, डिवेल्प होता है, यानी इनके अंदर वेल डिवेलप नर्वस सिस्टम नहीं होता, यानी इनमें ब्रेन भी नहीं होता, ठीक है। तो पोरली डिवेल्प नर्वस सिस्टम है, ब्रेन जो है वो एब्सेंट होता है। अब नर्वस सिस्टम में क्या होता है, नर्व नेट, यानी नर्व का जो है एक नेट बना, जाल बना होता है, प्लस उसके साथ क्या होते हैं 5 और मल्टीपल ऑफ 5 रेडियल नर्व, यानी नर्व का क्या होता है एक जाल बना होता है और उसके साथ 5 या 5 के मल्टीपल, यानी जितना आर्म्स होंगी उतना ही उसके क्या होगा रेडियल क्या होंगी, जैसे रेडियल जितना रेडियल कैनाल होंगी उतना ही हमारे पास क्या होंगे रेडियल नर्व होंगे, 5 या 5 के मल्टीपल वाले, ठीक है।
सेंसरी रिसेप्टर की बात करें तो इनके अंदर क्या होते हैं, सेंसरी रिसेप्टर जो होते हैं इनकी पूरी बॉडी के ऊपर फैले होते हैं, स्प्रेड ओवर सरफेस ऑफ बॉडी, पूरी सरफेस या बॉडी की सरफेस है उसके ऊपर फैले होते हैं, एंड ट्यूब फीट, और ट्यूब फीट के ऊपर भी मौजूद होते हैं। ठीक है, जिससे इनको पता चलता है कि हमारे जो ट्यूब फीट से पता चलता है क्योंकि सबस्ट्रेट कहाँ पर है, सेंस करते हैं। इनके अंदर जो बेटा रेस्पिरेटरी सिस्टम होता है और एक्सक्रीटरी सिस्टम होता है, ये वेल डेवलप्ड नहीं होता है, बात है यानी दोनों जो होते हैं वो एब्सेंट होते हैं। लास्ट में डिस्कस करेंगे इनका रिप्रोडक्शन, यानी ये किस तरीके से अपनी नस्ल्स को आगे बढ़ाते हैं। तो इनमें बेटा दो तरीके होते हैं, सेक्सुअल भी ये अपनी तादाद बढ़ा सकते हैं और एसेक्सुअल भी। अब सेक्सुअल में क्या होता है कि यूनिसेक्सुअल होते हैं, यानी क्या करते हैं इनके अंदर मेल का भी कंसेप्ट होता है और फीमेल का भी कंसेप्ट होता है, यानी मेल भी होते हैं इनमें, फीमेल भी होते हैं। वो आगे से क्या करते हैं, मेल के अंदर टेस्टिस होंगे और फीमेल के अंदर ओवरीज होंगे, और इस तरीके से क्या होगी, रिप्रोडक्शन होगी। जबकि हमारे पास जो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन है वो कौन से मेथड के थ्रू होती है, रीजनरेशन। रीजनरेशन का मतलब देखें, री का मतलब होता है अगेन, क्या होता है, अगेन, दोबारा, और जनरेशन कहते हैं बनाना, किसको, बनाना, जनरेट करना। तो यानी इन्हीं के अंदर क्या होता है, रीजनरेशन का प्रोसेस होता है कि अपने जैसे नए ऑर्गेन्स को रीजनरेट करते हैं, बनाते हैं। तो बेटा ये था हमारा आज का लेक्चर, उम्मीद करता हूँ तो बेटा ये लेक्चर आपको पसंद आया होगा। अगर ये वीडियो पसंद है तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। अल्लाह हाफिज़।